चुनाव आयोग ने किया बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगा मतदान। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बंगाल और असम में 27 मार्च से मतदान की शुरुआत होगी, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल से मतदान होंगे। सभी राज्यों में 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव पर ममता ने उठाए सवाल। चुनाव तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ममता ने संवाददाता सम्मेलन कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव भाजपा के कहने पर करवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने वही किया जो भाजपा ने कहा। ममता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को बंगाल की जनता जवाब देगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीने में 141 किसानों ने की आत्महत्या। विधानसभा में आज विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने राज्य में पिछले साल अप्रैल से इस वर्ष 1 फरवरी तक किसानों की आत्महत्या और उसके कारणों को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शुक्रवार को बताया कि राज्य में पिछले 10 महीनों में 141 किसानों ने आत्महत्या की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब के बाद भाजपा ने प्रत्येक मामले की जांच करने और मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। गुजरात के सूरत पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर किया वार। केजरीवाल ने कहा कि जब से नतीजे आए हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोग बौखलाए और डरे हुए हैं। हम 27 है, वो 93 है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक आदमी 10-10 पर भारी पड़ेगा। आपको सूरत की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है, उनकी नानी याद दिला देना, लेकिन उन्हें एक भी गलत काम करने नहीं देना। बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सूरत में नवनिर्वाचित पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई दी। दीप सिद्धू ने लाल किला हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। याचिका पर सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह 26 जनवरी को लाल किले में लोगों को शांत करने में पुलिस की मदद कर रहे थे और उस दिन के लाल किले के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कराना चाहते हैं। इसके साथ ही वकील ने अदालत को बताया कि दीप सिद्धू 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा शुरू होने के बाद दोपहर 12 बजे तक मूर्थल में थे।